आप बिल्कुल मध्य भारत से आते दोनों। हसन सर मध्य भारत से हैं, आरपी भास्कर सर आप मध्य भारत से, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारा जो छत्तीसगढ़ भी पहले एमपी में ही था, तो जो उजाला निकलेगा वो हमेशा मध्य में से निकलता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो उसका बल है वो हमेशा मध्य में होता है। तो मध्य भारत को हमेशा से महत्व दिया गया है। तो जो मध्य है, वो जो सेंटर है, उसका हमेशा से इम्पोर्टेंस रहा है, हमेशा से। तो ये एक बहुत स्पेशल बात आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी विस्फोट होता है या जो भी शक्ति होती है, श्री कृष्ण ने जो इतना बड़ा जो पर्वत उठा लिया था ना, तो साइंस बताता है कि वो जो पर्वत उन्होंने उठाया था, तो उसमें जो सबसे छोटी वाली उंगली से वो क्यों उठा पाए थे, क्योंकि जो मध्य भाग था पर्वत का, वहां से उन्होंने पिकअप किया था। क्योंकि वहां से पिकअप किया था, इसलिए पूरा पर्वत ही उड़ गया। तो ये हाई रिच रूपी जो हमारा बहुत बड़ा, ये जो कंपनी है हमारा, ये बहुत बड़ा ब्रांड आज जो उठेगा, तो उसका जो बिगुल बजेगा, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ ये चीज, वो एमपी से, एमपी के मध्य से निकलेगा। क्योंकि एमपी बिल्कुल बीचों बीच है। आप देखिए हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें एमपी बिल्कुल बीचों बीच है। तो ये प्रकाश हम चहुं ओर फैला सकते हैं, चहुं ओर फैला सकते हैं। तो उसका जो केंद्र बनेगा वो डेफिनेटली एमपी बनेगा। तो थैंक यू भास्कर सर, आपकी ग्रेट होस्टिंग के लिए लाजवाब। आप किसी भी पार्ट में हम आपको ले ले, आप बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन आपका रहता है। तो थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी सर्विस यू हैव गिवन टू अस। चलिए, आज का जो सत्र प्रारंभ करने के पहले मातृशक्ति जो है हमारी, उनको नमन करना बहुत जरूरी है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मैं माँ आदिशक्ति पराशक्ति जगदम्बा के चरणों में अपने आप को और अपनी पूरी टीम को, मैं माँ के चरणों में झुकाता हूँ। और बार बार, एक बार नहीं बार बार झुकाता हूँ कि वो हमको एक अच्छी प्रेरणा दे, और हमें हमें हमेशा हम हमेशा अच्छे कार्य करें, उसके लिए हमको प्रेरित करते रहे। और संस्था के प्रमुख हमारे ग्रेट ग्रेट केडी प्रतापन सर, ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति श्रेणा मैडम को मैं चरण वंदन करता हूँ कि उनकी एक सोच हमको रोज यहाँ पर इकट्ठा करती है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का बहुत ग्रेट सेशन रहा। और मैं कल हसन सर की तारीफ नहीं कर पाया था ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया था कि कल थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मुझे मेरे पुत्र ने मुक्त कर दिया है। अब आप सोचिए, जब हम बंधन में थे तो इतना काम किया, अब जब हम बंधन में ही नहीं है तो अब क्या होने वाला है, कितने विस्फोट होने वाले हैं, आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। तो ये जो हसन सर है, ये हमारा ग्रेट ग्रेट, मैं इनको इंसाइक्लोपीडिया बोलता हूँ। और हमारे ग्रेट ग्रेट आज के स्पेशल स्पीच में आए हमारे ग्रेट महागुरु नरेश नाग सर, जो कि हमेशा से आदरणीय श्रद्धेय हमारे नरेश नाग साहब। देखिए क्या बोल गए आज वो, डॉक्टर डी आर। डॉक्टर किसी के भी नाम के आगे जब लगता है तो डी आर, दिन और रात। तो डॉक्टर कभी भी दिन और रात नहीं दे देखते हैं, वो लगे रहते हैं अपनी सेवा में। उसी प्रकार से हमारे ग्रेट हसन सर सेवा में लगे हुए हैं गुरुकुल के। आज थोड़ा सा 2-3 मिनट ऊपर जाएगा तो चले जाने दीजिए, क्योंकि मैं आज हसन सर की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। तो डॉक्टर जो होता है वो अंदर से जानता है। देखिए आज और एक चीज आपको बताता हूँ मैं, जैसे मैंने गोवर्धन पर्वत के बारे में बताया कि कृष्ण ने कैसे बीच में से उठाया, वैसे आज मैं आपको एक बताता हूँ कि डॉक्टर्स है ना, हमारा अंदर का शरीर जानते हैं। हम और आप तो ऊपर का शरीर देख रहे हैं, स्थूल शरीर कहते हैं, पर डॉक्टर जो है ना वो सूक्ष्म शरीर को देखते हैं, सटल सिस्टम्स। वो उनको पता है एक एक अंदर का क्या क्या, आपका आपका हार्ट क्या काम कर रहा है, आपका किडनी, जो ऊपर से अवयव दिखते नहीं हमको, ऑर्गन्स, पर वो अंदर होते हैं। केवल डॉक्टर उसके बारे में जानता है। एक तो परमात्मा जानता है जिसने उसको बनाया है अंदर का सिस्टम, और एक डॉक्टर जानता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका हार्ट कैसा काम कर रहा है ना, आपका लीवर क्या काम कर रहा है, आपके पेनक्रियाज, आपकी किडनी क्या काम कर रही है, समझिए। तो हमारे अंदर के जो सूक्ष्म गुण है, उनको सबसे पहले डॉक्टर परखता है। आपके अंदर क्या है और कितना, कौन सा घोड़ा कितना आगे तक चला जाएगा, वो सारे गुण, कौन सा अरबी रेस का घोड़ा है, तो डॉक्टर पहचानते हैं। तो इन डॉक्टर साहब ने, हमारे हसन साहब ने अर्निंग ईगल का भविष्य देख लिया है। क्योंकि अर्निंग ईगल का भविष्य सही हाथों में है, हमारे ग्रेट कुलदीप सर के हाथ में। और जो कभी भी अपने महत्वाकांक्षी, मतलब उस टर्म्स में नहीं है कि सिर्फ उनका नाम हो, उनका नाम हो, वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं सबका नाम हो। और आज हसन सर ने क्या डिस्क्राइब किया है साहब, लीडर को, एक नेता को, एक लीडर को कैसा होना चाहिए, वो उन्होंने बताया, लीड बाय एग्जाम्पल। इतना सुंदर उन्होंने बताया कि लीड बाय एग्जाम्पल, मतलब ये बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम्पल सेट करें। फिर ऐसा नहीं कि आपने खुद ने वो कार्य नहीं किया हो, आपको खुद को वो कार्य करना पड़ता है। आप जब खुद मंज जाते हैं ना, रवा हो जाते हैं, तभी तो आप दूसरों को उस पथ पर लेकर आएंगे। तो हमारे कुलदीप सर एक बहुत अच्छे ट्रेनर है, वो कभी मानते नहीं अपने आप को, लेकिन वो है, वो मतलब अंधों को आंख दे दे,
लंगड़ों को पहाड़ पार करवा दे, बहरों को संगीत सुना दे। ऐसे हमारे कुलदीप सर है कि जब वो किसी से बात करते हैं ना, तो आदमी के अंदर एंथुसियाज्म आता है। जो वो हमारे सेकंड पॉइंट जो उन्होंने बताया एंथुसियाज्म का, कि बिल्कुल यहाँ पर हमको हतोत्साहित होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब हम बंधन में इतना काम कर दिए तो अब तो सोच लीजिए हमारे सारे बंधन खत्म हो गए। अब हम दिन रात लग जाएंगे हम लोग। हम लोगों को पता है। और हमारे नरेश नाग साहब क्या अपडेशन दे गए आज। आपने थोड़ा सा, नरेश नाग साहब सिर्फ 2 मिनट के लिए आते हैं, आप देखिए उनका मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा, और चेहरे पर और वाणी में अपडेशन। उन्होंने अपडेशन दिया आज। अब पकड़िए, आप स्मार्ट बनिए, क्योंकि आप स्मार्ट बनना है। चलिए, तो एंथुसियाज्म की बात थी। फिर एम्बिशियस, एम्बिशियस हमको होना चाहिए। महत्वाकांक्षी होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा आज सर ने ये बात कही कि अगर अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगी, जब महत्वाकांक्षा किस बात की, कि हमारे एमडी सर जो है, हमारे प्रथापन सर का जो एक सपना है, ड्रीम है, क्या महत्वाकांक्षा है उनकी कि मेरा देश गरीब नहीं रहे, मेरा भारत गरीब नहीं रहे, ये उनकी इच्छा है। और हमारे कुलदीप सर की भी यही इच्छा है। तो हम लोगों की भी अगर वही महत्वाकांक्षा अगर एक रूप हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, तो वी कैन सक्सीड। हम उस गोल को प्राप्त कर लेंगे। तो बहुत अच्छी बात लगी मेरे को उन्होंने जो एम्बिशियस वाली बात कही, हमें डिटरमाइन होना चाहिए। देखिए, वो एकाग्रता की बात कर रहे थे, लेकिन डिटर्मिनेशन का एक अर्थ होता है ठानना। हमको ठानना है कि हम ये करके रहेंगे, हम ये करके रहेंगे। जैसे हमारे आर्मी मैन होते हैं, हमारे राम रहीस साहब आते हैं, जब भी आते हैं वो बहुत अच्छी बात करते हैं कि वो आर्मी में क्या होता है कि वो लोग ठान लेते हैं कि हमको ये पोस्ट जीतनी है, हमको ये चैलेंजेस है, हमको ये पूरा करना है, हमको शाम तक रात तक इसको पूरा करना है। हमारे पास थोड़े से घंटे बचे हैं। आप ये मान के चले, थोड़े से घंटे बचे। आज जो नरेश नाग साहब बोल के गए, थोड़े से घंटे, आप उसको घंटे के रूप में देखें, आप दिन या महीनों के रूप में आप मत देखें। आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। तो क्या साहब, क्या बातें कही आज उन्होंने। डिटरमाइनर, हमको डिटरमाइन होना चाहिए। हमको डिटरमाइन, लक्ष्य को हमको बिल्कुल निर्धारित कर लेना चाहिए। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि लीडर्स अपना लक्ष्य बार बार बदल देते हैं, कंपनीज ही बदल देते हैं। आप कैसे विश्वास करोगे उन पर, जो अपने सगे माँ के नहीं हुए वो किसी और के क्या होंगे। मैं हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनीज को अपनी माँ मानता हूँ, और जो अपनी माँ के नहीं हुए वो किसी और के क्या होंगे, और आपको कहाँ ले जाएंगे। खुद अंधेरे में, आपको भी अंधेरे में ले जाएंगे साहब। इन लोगों पे विश्वास मत करो, मत करो। हमारे कुलदीप सर पे आप विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ आपको। आप कहीं पर भी हो, आप अगर कुछ किसी भी हालत में हो, वो आपको उठाकर खड़ा करके लीडर बनाने की ताकत जो व्यक्ति रखता है, वो कुलदीप सिंह पुंदिर है। पारस है, पारस, जो छूकर सोना नहीं करता है, अपितु पारस बना देता है। जैसे वो खुद है वैसा बना देगा। तो आप आइए, अर्निंग ईगल की गली में आइए और रोशन कीजिए अपने आप को। क्या बात कही आज सर ने, डिटरमाइन वाली। और एंकरेज, कहाँ आपको बताइए ना, कहाँ प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। हर जगह प्रोत्साहन आपको मिल रहा है। अर्निंग ईगल का एक एक सदस्य आपको मोटिवेट करेगा, जैसा खुद है वैसा आपको बना देगा। आपको सिर्फ उस गली में आना है, बस। मेरा कहना सिर्फ यह है। तो बिल्कुल एंकरेजमेंट मिलता है। और हमारे कुलदीप सर ने एक और एक की बात कही थी, जो हसन सर ने याद दिलाई, जो मैं कल रात की क्लोजिंग में नहीं कर पाया था। तो एक 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 अगर एक से मिल जाता है, तो एक और एक 11 भी बन जाते हैं। और 1 to 1 मीटिंग्स हमको करना चाहिए। एक एक की बात उन्होंने कही, तो एक और एक मिलकर क्या नहीं कर सकता। और शून्य बनाइए अपने आप को, शून्य बना देंगे, झुक जाएंगे। जैसे गायत्री मैडम भी अभी बता रही थी क्लोजिंग में। तो हम अगर अगर झुक जाएंगे, अगर नम्रता विनम्रता हमारे अंदर हम्बलनेस लाएंगे, तो आप देखिए हम कितने आगे जाएंगे। और एक दूसरे से सीखना है, सीखने सिखाने का काम है। तो जो रेडी टू लर्न एंड टीच टीम, क्या बात कही है, क्या बात कही है। हमको यहाँ पे सीखने सिखाने के लिए, अगर आप खुद ही ट्रेन नहीं है, तो आप अपनी टीम को क्या ट्रेनिंग्स देंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल आप धरातल पर उतर जाइए। अपने बिल्कुल अहंकार अपने अंदर मत लाइए। आपको कुछ नहीं आता है, यहाँ पर एक से एक लोग आपको सिखाने के लिए है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर विनम्रता से आइए, खुद सीखिए, अपनी टीम को भी सिखाइए, बिना पैसे के। 1 रुपया नहीं लगता है आप लोगों को। पैनल पे फिर बार बार बोल रहा हूँ, इस पैनल को चलाने के लिए पैसा खर्चा किया जाता है। हमारे ग्रेट लीडर्स इस तंग हाली में अपना कैसा गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे पैनल को चला रहे हैं, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ आना है, और हम लोगों की एक ही शुद्ध इच्छा है कि आप लोग बहुत आगे बढ़े। आप लोग बहुत आगे बढ़े, निरंतर अर्निंग ईगल्स इंडिया आगे बढ़े, हमारा हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनीज आगे बढ़े, और आर्थिक आजादी का ये जो आंदोलन है, बस ये आगे बढ़े। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट डॉक्टर हसन को। इनसाइक्लोपीडिया में उनको ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, उनके पास बहुत नॉलेज, और सबसे मेन तो उनके पास में चीजों को समझने की परसेप्शन उनका बहुत तगड़ा है। वो समझ लेते हैं एकदम से। डॉक्टर एकदम भाप लेता है, नस देख लेता है कि यार हमारी, हाँ, ये मरीज का क्या हाल है। तो ये तो मरीज ही थे हम। हमको ऑक्सीजन कुलदीप सर ने दिया। आज जो हमारा ये जो पैनल है, ये पैनल तो मरा हुआ था, सब छोड़ के चले गए यहाँ पर। मरना है तो मरो आप लोग, लेकिन कुलदीप सर ने मशाल हाथ में ली, और हम सबको अंधेरे में उन्होंने रोशनी दिखाई है। और हमारे डॉक्टर हसन सर हमको मिल गए।
इस कारवा के अंदर, और वो कारवा को बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो रोज इसी बात पर, अगर 1-2 दिन भी हमारी बात नहीं होती तो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कुछ मिस होता है। तो हम रोज बात करते हैं, रोज ट्रेनिंग्स होती है, हम रोज बात करते हैं कि अब और क्या निखर रहा है, और क्या निखर रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूँ, सारे अपडेशन हमारे पास है, सारे। आपको जो जो अपडेशन जो आप यूट्यूब पे ढूंढते रहते हैं ना, हमारे पास में है। लेकिन जब तक गुरुदेव का आदेश नहीं होगा, हमारे मुख से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। सारा अपडेशन हमारे पास में है, सारा का सारा। ये लोग क्या बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा अपडेशन हमारे पास में है। आज रात का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अभी से आप लोगों को बोल रहा हूँ, जितने लोगों को आप बता सकते हैं सारा उसमें रहेगा। सारा इतिहास बताया जाएगा अर्निंग ईगल का, हमारे गुरुकुल का, कि क्या क्या संघर्ष हम लोगों ने किए, उसका सारा कुछ हम लोग यहाँ पर रखेंगे। और हमारे ग्रेट गुरुवर आएंगे, विवेचना होगी, समीक्षा होगी, हम सारी बातचीत करेंगे। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। आज आप मान के चले कि आज के बाद में एक टेक ऑफ होगा। आज आज हसन सर की ट्रेनिंग को मैं बहुत ग्रेट मानूंगा। बहुत एक नींव का पत्थर रहा आज उनका। आज जो ट्रेनिंग था वो, और रात वाला जो रहेगा वो बहुत बहुत ग्रेट सेशन होने वाला है। तो आप बिल्कुल उसको मिस ना करिएगा। मैं धन्यवाद दूंगा आरपी भास्कर साहब का, हमारे ग्रेट हसन सर का, हमारे हमारे नरेश नाग साहब का, और गायत्री मैडम क्लोजिंग में आई, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैडम रोज बनते रहिए, एब्सेंट एब्सेंट मत रहिए। आप ऐसा मत कहिए कि नाग सर आ जाते हैं, हमारे आप भी बहुत बड़ा हिस्सा है। बिना मातृ शक्ति के तो हम कल्पना नहीं कर सकते हमारे गुरुकुल की। आप सब लोग आइए जी, जैसे हमारे लिए श्रद्धा श्रुति मैडम, सीमा सिंह इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आप भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। आप बिल्कुल आइए, आप हम आपको अपने परिवार का एक बहुत अहम हिस्सा मानते हैं। तो आप रोज आइए मैडम, और रोज हमें ज्ञान दीजिए। हम लोगों को, आप लोगों की जरूरत है, हम सभी को एक दूसरे की जरूरत है। तो सीखने सिखाने का ये जो कारवां चल रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप 83 पार्टिसिपेंट्स का। बिल्कुल अपडेशंस मिलेंगे आपको। आप बस बने रहिए, किसी भी पार्ट में मिल सकता है, कोई भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि रितेश मुंशी ही अपडेट देगा। कोई भी, आज नरेश नाथ साहब दे गए, कल राम लखन पटेल सर दे गए। तो हमारे कोई भी, आप 10 पिलर में से कोई भी आपको अपडेशन दे सकता है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि 8:05 हो गए, अभी 8:30 बजे का पैनल इसी लिंक से चालू हो जाएगा। जैसे हमारे ग्रेट हसन सर बता रहे थे कि बिल्कुल जो लोग सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो उस हमारे जो उस प्लेटफॉर्म पर, आप 8:30 वाले पैनल पर आप लोग आए और अपने आप को निखारें। बस मैं यही चाहूंगा, यही मेरी इच्छा है, और पूरी अर्निंग ईगल इंडिया की इच्छा है कि आप लोग बहुत आगे बढ़े और अपने आप को खुद को अपलाइनर बनाए। आप डिपेंड मत रहे, डिपेंडेंसी खत्म कर दो। कोई नहीं आएगा आपकी मदद के लिए, आपको खुद को आगे आना पड़ेगा। खुद को आप बहुत बहुत मजबूत बना लीजिए। चलिए, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बैक टू होस्ट मिस्टर भास्कर सर, आप कैरी ऑन की। जय हाय रिच, जय जय। जय सर, जय। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। अपने आप को मजबूत बना लीजिए, इन शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को विराम किया आपने और काफी शब्दों को रखा। बहुत ही जबरदस्त। जब भी आते हैं बातों को सुन करके सर ऐसे लगना लगता है कि हमारा परिवार, ये हमारा संगठन अर्निंग ईगल इंडिया, वाकई में हम एक छत छाया के नीचे बैठे हुए हैं। आज का साथियों बात करूं तो अभी जो लीडरशिप का सर के द्वारा बताया गया, बहुत ही जबरदस्त, हमारे छतरपुर की आन बान शान डॉक्टर मोहम्मद हसन सर के द्वारा बताया गया। लीडर जो व्यक्ति किसी समूह को